नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज जो हम पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो लाइट है पर बहुत यूनिक, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आप दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या फैब्रिक है और क्या इसकी खास बात है। और अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल एंड सोबर ही दिखेगा क्योंकि एक थोड़ा सा लाइट, दोनों का ही कॉम्बिनेशन आप देखेंगे बहुत लाइट है, मार्जिनल अंतर ज़्यादा नहीं है पर फैब्रिक में डिफरेंस है। अब अगर आप फैब्रिक की बात करते हैं, अगर आप फैब्रिक में आप देखेंगे तो ये जो है कॉटन का फैब्रिक है और जो हम ज़्यादातर रिकमेंड भी करते हैं कि आप जो भी इस्तेमाल करिए ऐसा करिए कंफर्ट का जो लेवल हो। सोफे का मतलब ही है कंफर्ट, जब आप बैठते हैं तो वो फील होना चाहिए जी। इसलिए हम जो 90% जो भी हमारे पास आते हैं, जो रैक्सीन में या किसी और फैब्रिक में जाते हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है प्योर फैब्रिक लीजिए। उसमें बैठने का जो कंफर्ट है वो और किसी फैब्रिक में नहीं आ सकता। जी। ऑफिस के लिए चल जाएगा, मॉल के लिए चल जाएगा, होटलों के लिए चल जाएगा, रेस्टोरेंट के लिए चल जाएगा, और आप घर के और लिविंग रूम के लिए, आप ड्राइंग रूम के लिए जब आप सेलेक्ट करते हैं जी। तो कंफर्ट देखिए फिर। तो एक कंफर्ट के लिए बेस्ट है कॉटन का फैब्रिक है। और दूसरी जो हम आउटर पार्ट की बात करते हैं, ये आपका जो है हमने जो सेलेक्ट किया है ये स्वेड का फैब्रिक है। जी। तो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है। अगर ओवरऑल देखेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा ही वर्क किया है। अब इसमें देखेंगे जैसे पाइपिंग का है, बाकी तो आप देखेंगे और पास में आ जाएगी आपसे। जी। अब यहाँ पे जो हमने है ये 10 mm की सीट के साथ वर्क किया है, सिलाई की, तो थोड़ा सा माइंडली लुक बेहतर लगने लगता है। जी। उस साइड में आप ये देखेंगे पाइपिंग ये जो पीछे तक जाती है, ये आपके हमने क्रीम कलर की। आउटर पार्ट में देखेंगे सेम जो है आउटर पार्ट में भी हमने वर्क किया है, इससे कि जी। लुक थोड़ा और बेहतर लगे, इन्हेंस हो जाता है। इसी तरीके से आप हेडरेस्ट में देखेंगे, हेडरेस्ट जी। में चाहते तो उसको प्लेन भी कर सकते हैं या दो कलर में, पर हेडरेस्ट में भी थोड़ा हमने कोशिश करी है कि जी। थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं। अगर आप इसका आउटर पार्ट में देखेंगे, ये हमने जो कॉटन वाला जो सिटिंग पे लिया है वो फैब्रिक लिया है, जी। फिर बीच में भी लिया है, दोनों पार्ट में यहाँ पे स्वेट डाल दिया। जी। इसी तरीके से कस्टमर चाह रहे थे कि उनको जो कुशन है जी। वो इसी फैब्रिक का बनाया है, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि देखिए अगर आप सेम लेते हैं तो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। पर उसका क्या रहता है ये डबल अस्तर कपड़े रहते हैं, जी। इनको आप धुल नहीं सकते। जी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा हाइजीन के रूप में भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं जी। कि आप लाइट वेट का फैब्रिक लेंगे तो क्या है उसमें आसानी रहती है धुलने में। जी। क्योंकि देखिए साल डेढ़ साल बाद जब भी आप कुछ समय बाद समय ज़्यादा जो गंदा होता है वो आपका कुशन का ही पार्ट होता है। जी। तो इसमें क्या है, अगर आप और पास से दिखाएंगे तो इसमें क्या है ये धुल सकता है फैब्रिक, क्योंकि हम दोनों साइड से देखें अंदर वाला फैब्रिक अलग रहता है। जी। क्योंकि कुछ लोग क्या है मार्केट में जो डायरेक्टली फिल कर देते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। जी। और आप इसको धुलने के बाद दोबारा से लगाइए, ये थोड़ा लाइट रहता है फैब्रिक, काफ़ी आप देखेंगे बहुत स्मूथली है, पर ये जी। लाइट वेट में रहता है। और जो हैवी फैब्रिक होते हैं उसमें आप इस तरीके से आप धुल नहीं सकते हैं, जी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप शो के पर्पज़ से लेना चाहें तो बहुत सारे लोग आजकल बनवाते हैं, सिंगल टोन में भी बनवाते हैं, जी। दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी कुशन बनवाते हैं, पर उसमें यही दिक्कत आती है कि उनको आप धुल नहीं सकते। जी। इस फैब्रिक के साथ आप उसको धुल सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सब में ज़्यादा गंदा नहीं। जी। अब हम बात कर लेते हैं सिटिंग की। सिटिंग में अगर हम बात करें जो क्वालिटी बेस, इसमें हमने एक तो आपका HR का फॉर्म इस्तेमाल किया है, इसके जी। बाद जो हमने 1 इंची का सॉफ्टी और 10 mm हमने प्रेस करके जो हम डबल स्तन बताते हैं वो किया है। तो जी। एक तो हम 90% जो हमारे पास सोफे बनते हैं बहुत कम है जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लेन करवाइए, जी। हम उनमें कहते हैं कि थोड़ा बहुत वर्क करवा लीजिए, इससे क्या है कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। जी। अब ये तो होगी बात, और इसके गारंटी की अगर हम बात करें तो 5 साल की, जो कि आप सभी जानते हैं कि 5 साल ऑन साइड गारंटी रहती है। जी। ये तो हो गई इसकी बात। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉस्टिंग आती है। अगर कॉस्टिंग की बात 5,500 रुपये पर सीट में इसमें कॉस्टिंग लगी। ओवरऑल की अगर बात करें तो लगभग में 44 के लगभग ओवरऑल जाएगा। जी। इसमें अगर आप और चीज़ें अपग्रेड कराते हैं तो उसी हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे कि आपका सॉफ्टी का इस्तेमाल जो है 2 इंची में करवाते हैं, फाइबर का इस्तेमाल कराते हैं, जी। या फैब्रिक कुछ और अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं तो उसमें। अब इसमें आप देखेंगे टेबल में थोड़ा हमने अबॉइनमेंट किया है, उसके बारे में भी बात करें। वैसे हम जनरली क्या है इस तरीके की जो टेबल बनती है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट में जो रहता है और ऊपर के पार्ट में देखेंगे जी। इस फैब्रिक में आपने साइड में जो है ये
जो सिटिंग पे दिया वही हमने साइड में भी दे दिया है, तो इससे जो है ओवरऑल जो लुक है जी और भी अच्छा लगने लगता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो आउटर पार्ट में इसी फैब्रिक को लगा देते हैं। जी तो कस्टमर का ही सजेशन था कि इसमें सर आप ऐसे करके देखिए, तो हो सकता है और लुक अच्छा है। जैसे कि पाइपिंग का जो हम वर्क करते हैं, उन्होंने पाइपिंग का वर्क भी मांगा था, पर टेबल में वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, तो इसलिए हम लोग इसका कर नहीं पाए। जैसे कि इधर आप देखेंगे जो पाइपिंग का वर्क होता है वही हम सेम चाहते थे, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा अगर पाइपिंग का वर्क हो पाए, जैसे इसमें हम जो साइड में पाइपिंग का वर्क देते हैं इस तरीके का, अगर वो टेबल में आता तो कोशिश तो करते हैं, पर उसकी हाइट जो है वो इतनी नहीं है जितना हैंडल का है। हैंडल का जो जनरली जो हाइट होता है, अगर आप देखेंगे 23 के लगभग हो जाता है जी तो हाइट, और अगर टेबल की हाइट देखेंगे वो 17 तक रहती है जी तो उसकी हाइट कम होने की वजह से उसमें वो लुक नहीं आ पाता, तो मुझे लगा शायद वो अच्छा ना लगे, इसलिए हमने कस्टमर को सजेस्ट नहीं किया। जी अब इसके बाद बात कर लेते हैं, दो आपके पफ़ी हैं। लैग में हमने वही बेसिक जो हम लोग ज़्यादा जनरली कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। कुछ ही कस्टमर हैं जो फैंसी में डिमांड करते हैं कि और भी फैंसी लैग क्या क्या हो सकते हैं। जी जनरली मैं अपनी तरफ से जो रिकमेंड करता हूँ वो आपका, अगर आप प्लास्टिक वाले देखें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आती है बाद में, जी जो पॉलिशिंग वाले आते हैं, जो चाइना वाला मटेरियल आता है, जी या तो आप अच्छे के साथ जाना चाहते हो तो एसएस के साथ जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा मटेरियल रहता है। या फिर अगर आप कम बजट में देख रहे हैं तो प्लास्टिक वाला जो फाइबर वाला जो लैग रहता है वो सब में बेस्ट है। रफ एंड टफ आप कितना इस्तेमाल की, ना आपका फर्श खराब होगा, ना ही उसकी कोई क्वालिटी में कमी आने वाली। एक तो क्या है, कम बजट का रहता है, तो वो भी इस समय अच्छा बेस्ट रहता है। इसमें हाँ ये वेरिएशन जरूर है, अभी मार्केट में जो इसकी अवेलेबिलिटी है 2 इंची और 3 इंची में, इसमें ज़्यादा जो जनरली जो कस्टमर मानते हैं 5 या 6 इंची, जी वो अभी फाइबर में नहीं आया है। तो अगर उस तरीके में जाना चाहे तो वुड में आप जा सकते हैं, या फिर एसएस के साथ जाएं। जी तो अभी हम इसी को रैप अप करते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ब्लैक बैक टू बैक जो है, अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे पीछे जो हमारे पास जो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्क रह गया, बाकी लगभग रेडी है। इसके बारे में हम कल बात करते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार।